आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अपोलो टायर्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंस गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप हो के उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD या RSI दोनों में से कुछ भी डालकर दिखाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल या फिर एक डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो रेंज है इनसाइड पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स, ये तकरीबन 8 से 10% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 8 to 10% तक स्टॉक अपसाइड में रनअप कर सकता है। और सेकेंडली दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 522 के आसपास आती है। और दोस्तों यहाँ पर एक डबल बॉटम भी हिट हुई है लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो टारगेट्स अप साइड में निकल कर आते हैं वो सीधे 565 के आते हैं, जो तकरीबन 8 से 10% है। और दोस्तों जैसे ही हमें दो क्लोजिंग 565 के ऊपर मिली तो फिर ये स्टॉक के अंदर और भी अपसाइड में टारगेट रिवाइज्ड होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल यही है कि यहाँ पर एक लोअर स्विंग है और ये जो मिड रेंज है पैरेलल चैनल की वो 50% है पैरेलल चैनल का और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 होना चाहिए। यहाँ पर आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना आएगा। तो आपको इतना मेक श्योर करना है एटलीस्ट मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों स्टॉप लॉस पहले देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक
स्टॉप लॉस वो एरिया है जहाँ पर अगर हिट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर इसके वापस लोअर लोज हिट होने के चांसेस ओपन हो जाएंगे और उसके तहत आपका कैपिटल वाइप आउट होने के भी रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों स्टॉप लॉस अगर हिट हुए तो अपने एडवाइज़र को पूछकर पहले ही उसको सिंसियरली लेकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।